बता दें, सेवा भारती जनक जिला केशवपुरम विभाग के सौजन्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है सनातन धर्म कत्याल मंदिर अशोकनगर में, पश्चिमी दिल्ली के। और आइए चलते हैं, जो रजिस्ट्रेशन की क्या कुछ प्रक्रिया होती है उसके बारे में जानते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं उषा आहूजा, महिला मंत्री सेवा भारती। मैम, क्या कुछ प्रक्रिया होती है सामूहिक विवाह में रजिस्ट्रेशन कराने की? ऐसे साल में हम लोग एक बार बसंत पंचमी के दिन शादियां करते हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन पहले से ही शुरू हो जाता है। तो पूरे साल में कभी भी करा सकते हैं। आज भी 2 लोगों ने करवाई है या रजिस्ट्रेशन, तो वो हम करके रखते हैं। लेकिन शादियां हम तब करते हैं जब बसंत पंचमी होती है हर साल। मैम, ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे किया जा सकता है, कहाँ पे करवाया जा सकता है, कहाँ पे कार्यालय है? हमारा जो कार्यालय है वो राम मंदिर है रघुवीर नगर में। वो घोड़े वाला मंदिर है, उसके बिल्कुल लाइन में है, वहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो मैम, एक समय में कितने सामूहिक विवाह मतलब कराए जा सकते हैं आप लोगों के सौजन्य से? अभी इस बार भी हमारे यहाँ 21 लड़कियों की शादी हो रही है, लेकिन हमने जिला वाइज बांट लिया था। आज हमारे यहाँ इस जनक जिला में 5 लड़कियों की शादी हो रही है। बाकी और जगहों पे? बाकी राम मंदिर में भी हो रही है, और हमारे तिलक नगर जिला में हो रही है, और डिफरेंट अलग अलग जिला में भी हो रही है। वहाँ 5-5, 6-6 और 2 और हम लोगों ने वाल्मीकि समाज में 2 शादियाँ हो रही थी, उनके लिए अपने यहाँ से सेवा भेजी है। तो इस तरह से हम लोग बांट लेते हैं ताकि बहुत रश ना हो जाए। तो एक एक फैमिली से हम 20-20 लोग मांगते हैं, कहते हैं कि आ जाएं। तो कन्यादान के रूप में कैसे फिर क्या कुछ किया जाता है? दहेज जैसे कि वैसे दहेज के तो खिलाफ है समाज, लेकिन फिर भी बहन बेटी को देने के लिए क्या कुछ दिया जाता है? एक्चुअली इसको दहेज तो नहीं कहना चाहिए। हम लोग जैसे एक नई गृहस्थी शुरू होती है तो हम उनकी साज सज्जा के लिए, उनकी हेल्प के लिए देते हैं। तो ये जो समाज हमें दान दक्षिणा करता है, जैसे आज भी हम यहाँ इकट्ठा करते हैं, समाज के लोग ही हमारी हेल्प करते हैं। वो लोग ही यहाँ पर आके हमें जो दान देते हैं वो सब इकट्ठा करके हम उनके लिए सामान इकट्ठा करते हैं, पैसे भी इकट्ठा करते हैं, उसको मिला के हम ये सारा कार्यक्रम करते हैं। धन्यवाद मैम ये जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि सिख प्रवासियों के सौजन्य से और उनके योगदान से सामूहिक विवाह संपन्न होता है। और आपको बता दें, जैसे कि नई गृहस्थी शुरू करने के लिए जो कुछ सामानों की जो आवश्यकता होती है, वे भी यहाँ आपको बता दें कन्यादान के रूप में यहाँ दिए जाते हैं। और जो कुछ दिया जाता है बहन बेटियों को अमूमन जो दूसरी शादियों में, वैसे ही इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्यादान में लोगों द्वारा जो सम्मान दिया जाता है, वो देखिए यहाँ पे उसकी पूरी लिस्ट भी यहाँ पे दर्शाई गई है, ये देख सकते हैं। ये सब सामान जो लिस्ट के अंतर्गत दिखाया जा रहा है, वह सब सामान दिया जाता है। और आपको बता दें, ये इस सब सामान को जो एकत्रित करने का जो बीड़ा उठाते हैं, वो सेवा भारती से जुड़े जो लोग हैं वो उठाते हैं, उनके सदस्य उठाते हैं, ताकि जो लोग हैं जो देने के इच्छुक हैं किसी बहन बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में ये सब सामान, तो वे अपनी इच्छा अनुसार वे सब सामान देते हैं। और आपको बता दें, आज 5 विवाह यहाँ पे किए जा रहे हैं, सामूहिक विवाह यहाँ पे किए जा रहे हैं। उसमें परिवार यहाँ पे सम्मिलित हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए बारात अंदर आ चुकी है, और पहले 3 बारात इस प्रांगण में अपने उपस्थिति दर्ज करवाई, और अब ये आपको बता दें 4थी ये बारात है जो कि इस प्रांगण में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। आप देख सकते हैं समूह विवाह कार्यक्रम का आयोजन बहुत भव्य तरीके से श्री सनातन धर्म मंदिर अशोकनगर में किया जा रहा है। सब खबर सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। ये विवाह में उपस्थित सभी मेहमानजन इस कार्यक्रम में। हाँ जी, जी
सेवा भारती, ये सेवा भारती ऑल इंडिया की एक आरएसएस की संस्था है, जिसमें देश के 40 संस्थानें हमारी चल रही हैं। उसमें से एक सेवा भारती है, जो कुछ ना कुछ नया नया काम सेवा के करते ही रहते हैं। आपको पता है शायद हमारे ऊपर मंदिर के ऊपर सेवा भारती डायलिसिस सेंटर खोला हुआ है, जिसमें 30 लोगों को जो असहाय होते हैं उनका डायलिसिस होता है, और बहुत ही कम रेट पे। जो बाज़ार में 4,000 रुपये का होता है, यहाँ सिर्फ 900 रुपये में होता है। सेवा भारती हर वक्त सेवा के कार्यों में लगी रहती है। और आज सर हम देख पा रहे हैं कि करीब 5 से ज़्यादा परिवार यहाँ पे आज सामूहिक विवाह के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। सर क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? ये सेवा भारती ने एक ठाना है कि हर बसंत पंचमी में हर विभाग, इनके विभाग हैं दिल्ली के अंदर 5-6 विभाग हैं, जिसके 4-5 जिले होते हैं। हाँ जी, टोटल 30 जिले हैं, वही 4 जिले हो गए ना, तो 30 जिले हैं दिल्ली के अंदर। हर ज़िले में 5, 7, 8, 10 शादियां असहाय लोगों की, जो लोग शादी एक मतलब लोगों को ढूंढते हैं, फिर गरीब लोग जो शादियां नहीं कर पाते उनकी शादियां अच्छे लोगों से दान इकट्ठा करके ये सारा कार्यक्रम करते हैं। तो हम तो मंदिर के सभा लोग उनकी हर काम में समर्थन देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सेवा के निष्ठाम कार्यकर्ता में ये आरएसएस के लोग लगे हुए हैं। प्रसन्नता है, आज भी 3-4 बरातें आ चुकी हैं, 2 बरातें अभी और आनी हैं। और सब ये आप मंडप देख रहे हो, ये मंडप बने हैं, तो आधे घंटे बाद यहाँ पर कहते हैं लावा फेरा का जो प्रोग्राम होता है, पंजाबी में कहते हैं, वो हो जाएगा। सबको खाने का इंतजाम किया और सबके लिए दहेज बना हुआ है, और ये दहेज सब आम लोगों से इकट्ठा करके ही बनाया जाता है। और सेवा भारती वाले सेवा कार्य कर रहे हैं। हम सबके मन से आप आते हो, बहुत सुंदर कार्यक्रम आप लोगों को दिखाते भी हो, उससे लोगों को उत्साह बनता है सेवा कार्यों में। तो मैं तो आपका, हम सब के मंच का, ख़ास तौर पे आपका, संदीप जी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप इस मौके पर भी इस मंदिर के कार्य में आप आए। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये थे श्री देवेंद्र मोहन कतियाल जी, आपको बता दें सनातन धर्म मंदिर स्कूल्स और मंदिर के संस्थापक। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 परिवार जैसे कि सामूहिक विवाह में उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, और करीब 3 बारातें यहाँ पे आज आ चुकी हैं। आइए चलते हैं, जो दूल्हे बने हैं उनसे कुछ पूछते हैं। सर नमस्कार, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है आज का ये समारोह? बस ठीक ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। सामूहिक विवाह में जैसे कि आप लोग अपनी, आप कुछ कहेंगे? ये अच्छा लगा, बढ़िया। हाँ जी, संस्था वालों ने जो भी कुछ कर रखा है बहुत अच्छा कर रखा है। सब हम चाहते हैं कि सबका ऐसे ही समारोह में शादी होनी चाहिए। बहुत अच्छा फंक्शन किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन कब करवाया था आपने? ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं बाहर से आई हुई हूँ। हाँ जी। तो आप लोग कहाँ से आए हैं वैसे? मैं करनाल से हूँ। करनाल से आए हैं आप लोग? तिहाड़ से, तिहाड़ गाँव से जी। तो आप देख सकते हैं सभी आसपास से ही लोग आए हैं। और सामूहिक विवाह में आपको बता दें 1.5 से 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद ही आप सामूहिक विवाह में अपनी उपस्थिति दर्ज कर विवाह इस प्रांगण में उपस्थित हो सकते हैं। और समस्त क्षेत्रवासी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए शर्मा जी इनका स्वागत करेंगे। मंच पर आइए। नकुल भाई साहब मंच पर आइए। दीपक भाई साहब, सचिन भाई साहब का सम्मान करेंगे। भीड़ ना जमा करें। थोड़ा पीछे
सचिन साहनी जी कृपया मंच पर आए। सचिन साहनी जी, सुषमा साहनी जी मंच पर आइए। जी नमस्कार। मैम अपना परिचय दे दीजिए। उमा शर्मा सेवा भारती से हूँ मैं। मैम जैसे कि सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है अशोकनगर में, मैम हर साल किया जाता है इसी तरीके से? हाँ जी, हर साल बसंत पंचमी वाले दिन किया जाता है। मैम कितने सामूहिक विवाह जैसे कि आयोजित किए जाते हैं एक बारी में? हमारे जनक जिला में 5 की हो रही है, 5 कन्याएं की। जी, तो मैम इसका रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ये है कि 1-2 महीना पहले रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, लड़का और लड़की दोनों का ही, और उसके बाद काउंसलिंग वगैरह होती है, फिर हम जा कर के इनको डिसाइड करते हैं कि कौन किसको लेना है। फिर उसके बाद काउंसलिंग की भी प्रक्रिया होती है? काउंसलिंग की भी प्रक्रिया है। अगर वो विफल हो जाए तो उसके बाद विवाह के लिए आगे नहीं बढ़ते? नहीं, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ते, उनको खोजबीन किया जाता है उनके घर जा कर के भी। जी जी जी, हाँ ये जी, बहुत अच्छी बात है। तो मैम जैसे कि सिर्फ एक वही तबका जो कि जो थोड़ी गरीबी रेखा से नीचे है या फिर थोड़ा ऐसे असमर्थ हैं विवाह बड़े आयोजनों के करने के लिए, विवाह के जैसे जाने जाते हैं दिल्ली में बहुत पैसा खर्च होता है, तो क्या सामूहिक विवाह में वही लोग सम्मिलित होते हैं या फिर और वेल सेटल्ड लोग भी हैं? हम तो जो असमर्थ है, जो अपने मतलब पुत्री का विवाह नहीं कर पाते, उन्हीं कन्याओं का हम विवाह करवाते हैं। जी जी जी, तो उन्हीं के लिए है ये, बाकी संपन्न परिवारों के लिए नहीं है। नहीं है। तो मैम कन्यादान के रूप में क्या कुछ दिया जाता है? कन्यादान के रूप में जैसे एक बेटी को दहेज दिया जाता है, उसी तरह हम सेवा भारती वाले उनको दहेज देते हैं। सब कुछ होता है उसमें, बेटी का जो उनके जो वैवाहिक जीवन में जो जरूरी सामान जो जरूरी चाहिए होता है जो शुरुआत के लिए, वो सब दिया जाए, वो सब दिया जाता है। जी जी। और आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग देख करके सुलझाते भी हैं। मैम वो एनजीओ के माध्यम से दिया जाता है या फिर कोई भी अपने अनुसार दे सकते हैं? हमारे इच्छा अनुसार? नहीं, हमारे एनजीओ का ये है ना कि एक समाज से हम एकत्रित करके इनके लिए हम करते हैं, अर्जित करते हैं, समाज से ही लेकर के हम इनको देते हैं। हमारा कोई एनजीओ नहीं, कोई सरकारी एनजीओ नहीं है, हमारा ये समाज एक सेवा भारती, एक सेवा के लिए काम करते हैं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हाँ जी, तो सेवा भारती के सौजन्य से पूरा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सर आप भी अपना नाम बता दीजिए। हाँ जी, आप भी अपना नाम बता दीजिए। नवरत्न अग्रवाल। तो आप भी जुड़े हैं इसका पूरा आयोजन? जुड़ा हुआ हूँ। आप भी क्या कुछ वक्तव्य देना चाहेंगे? हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के सामूहिक विवाह के? हम इस सेवा भारती की तरफ से इतनी शादियाँ कर रहे हैं, हर साल करते हैं, और लोगों से जो भी सब्सिडी मिलता है और जो अनप्रेसिडेंटेड जो सोसाइटीज़ हैं उनमें हम ये सेवा का काम करते हैं, शादियों का काम करते हैं। और आज हमारे पूरे केशवपुरम विभाग में 21 शादियाँ हो रही है, जिसमें एक जनक जिला है। जनक जिले में हम 5 शादियाँ भी करवा रहे हैं, और हर साल ये शादियों का प्रोग्राम होता है। और जितने भी जो अनप्रेसिडेंटेड समाज है, जिसके अंदर जो सेवा भारती की जो सेवा बस्तियाँ हैं, उनसे हम इन जोड़ों को उठाते हैं, और ये जोड़ों के पूरा जो खर्चा होता है, जैसे अपन घर में शादियाँ करते हैं वैसे सारा का सारा बोझ हम इनको करते हैं। चाहे वो सिलाई मशीन का काम हो, चाहे गद्दे हो, चाहे बिस्तर हो, चाहे और इवन ज्वेलरी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद। मैं सेवा भारती का अध्यक्ष हूँ। हमारे इस ज़िले के अंदर 5 नगर हैं, विकासपुरी, जनकपुरी, नांगल, हरिनगर, सुभाष। इसमें 21 बस्तियाँ हैं। 21 बस्तियों से जो गरीब परिवार की लड़कियाँ होती हैं, उनकी हम शादियाँ करते हैं आज के दिन। तो उनको सभी प्रकार के जो शादी के रीति रिवाज होते हैं, सामान होता है, वो उनको दिया जाता है। खासकर ये बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में किया जाता है? बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में पूरी दिल्ली के अंदर शादियाँ हो रही हैं। हमारे विभाग की 21 शादियाँ हो रही हैं, और इस क्षेत्र में 5 हो रही है। इस क्षेत्र में 5 हो रही हैं। जी, धन्यवाद। पुनः अपना परिचय। मैं अनिल कुमार नकुल से जनक जिला सेवा भारती का अध्यक्ष हूँ। तो आप देख सकते हैं जनक विभाग सेवा भारती के सौजन्य से कुल 21 शादियाँ करवाई जा रही हैं सामूहिक विवाह, और अलग अलग क्षेत्रों में 5-5 या 6-6 में विभाजित कर दिया गया है उन सभी परिवारों को। आप देख सकते हैं हमारे सौजन्य से। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।